आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हैं, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव नहीं हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझने का प्रयास करो। आप समझ सकते हैं बिना जानकारी के कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसकी जानकारी का होना नितांत आवश्यक होता है। आप समझो आयोजन तो जगह जगह होते हैं, जनपद एटा, कस्बा अवागढ़ की कमेटी लेख के मुताबिक यहाँ के जो राजा हैं युवराज हैं, कागजों में भी लिखा होगा, समस्त कमेटी को साथ लेकर ये आयोजन कराया। आयोजन तो एटा से आगे कासगंज रोड पर होना था, लेकिन हमारे द्वारा नियत किया गया यहाँ होगा। केवल क्यों? महापुरुषों को आने जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए जितनी कर सकते हो। अगर हम सच्ची लगन से बैठे आसन ग्रहण किया है तो सूर्य की धूप जो आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसका प्रकोप नहीं होता है। हमारी लगन होनी चाहिए, कान हमारे सुने, हमारी आंखें सामने देखें। जब आंखें सामने देखेंगी तो नारायण हरि परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, दर्शन भी होगा, विराट रूप में भी होगा, परम प्रकाश में भी होगा। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उस भगवान का भी दर्शन किसी शरीर में हो जाएगा। हमें अपनी मति को साफ रखना चाहिए। चिल्लाने को तैयार हम बैठे बैठे चिल्लाते रहेंगे, सुनी सुनाई बाणी नहीं, सिकी सिटाई नहीं, कागजों से नहीं। हर बात पारलौकिक होती है, अंतर जगत की होती है। आप समझे न समझे आपकी मर्जी है। समझे कोई परिंदा है, पक्षी, दोनों पर सही सलामत है, आकाश में ऊंचाइयों तक उड़ जाता है। अगर एक पर में कोई कमी है तो वो परिंदा कीड़ा मकोड़ा की तरह जमीन पर रहता रहेगा। आपके पास आपको दिया जा रहा है सद्ज्ञान, और सद्ज्ञान के तहत कर्म, दोनों पर सही सलामत है। आपकी भक्ति रूपी गाड़ी उड़ती जाएगी, फिर रुकेगी। और बिना साकार हरि परमात्मा की भक्ति के बगैर आत्म कल्याण ब्रह्मांड में न कभी हुआ था, न हो रहा है, न ही होगा। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में 84 लाख योनियों का प्रावधान है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। अगर आप लोगों के संस्कार न होते, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं बसता है, खेती बाड़ी करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, और चल करके देहाती कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। तो समझ सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं
अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, गलत कार्य का परिणाम गलत होता है। न हम वेदों शास्त्रों पुराणों की बात मानते हैं, न हम राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की बात नहीं मानते। मानो मत मानो, उनको मानो न मानो, लेकिन उनकी बात को मान के चलेंगे तो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। उनकी बात को मान के चलेंगे तो आप नर नारी से नारायण की तरफ चलेंगे। बात को मान के चलेंगे तो पुरुषों में उत्तम पुरुष बन सकते हैं, देवी स्वरूप बन सकते हैं, देवता स्वरूप बन सकते हैं। दिमाग में रखो, जब तक देव स्वरूप नहीं बनेंगे, देवी स्वरूपा नहीं बनेंगे, तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। फिर तो ये संसार का जीवन है, जन्म और मरण, नाना प्रकार की योनियों में जाओ। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप लोग चाहें, हम अभी समापन करते हैं। अब किसी को सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। भटकाने वालों की कमी नहीं होती है। हर किसी की मानसिकता बनी बनी होती है, लेकिन इसे देख रहे जो बैठा है, इसकी मानसिकता नारायण हरि साकार परमात्मा की है, संसार की है ही नहीं। फिर भी आप चाहो किसी महापुरुष को सुनना तो हाथ उठाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या मामला? बोला, अरे बुलाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उनसे पूछो आपका नाम क्या है? प्रभु जी मेरा नाम महेश कुमार है। तो यहाँ क्यों आए हो यार? प्रभु जी आपके दर्शन करने आए हो। हम तो एक हर मास के बुढ़े व्यक्ति हैं। परमात्मा जी है, आप तीनों लोग के स्वामी है प्रभु जी। मैं एक साल से बहुत परेशान हूँ परमात्मा जी। कहाँ रहते कहाँ हो? हमारा गांव गोविंदपुर गोरी हो प्रभु जी, हमारा कौशाम्बी जिला है प्रभु जी। तो बाबू जी कौशाम्बी हो या कौशाम्बी हो, इन जिलों में रहोगे, गांवों में रहोगे, तब तक तकलीफ पीछा नहीं छोड़ेगी और आत्म राज्य में पहुंच जाओगे तो संसार के दुख सब समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा जी आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। आशीर्वाद यहाँ बिकता नहीं है। परिवार की सेवा करने के लिए रहता हूँ परमात्मा जी। अरे तो जाके मरो, परिवार में हम कौन रोका है? जो परिवार में रह के रहेगा मरेगा कटेगा। यहाँ परिवार का कोई विषय ही नहीं है। बैठा लो। अरे क्या ना बड़ा भैया सुनाइए, बैठाओ। हल्ला बोलना में ही करोगे, बता देते हैं आपको। थोड़ी
आप पर बिचारे बैठे हो, कोई बगैर मर्जी के धन नहीं आना चाहिए। बैठे हो निगाह भी रखो। करनी कर क्यों करे के पाछे पछताए और खोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये पूछ, इसका नाम क्या है? नाम पूछो। अबे ज्यादा चिल्लाएगा उल्लू के पट्टे उल्टा टंग जाएगा, सब चिल्लाना भूल जाएगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दो सही। प्रभु प्रभु उद्धार कर दो। थक गए परमात्मा। क्या नाम है आपका? प्रभु मेरा नाम बता दिए। कहाँ से आए हो? मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो हर जगह रहती हूँ, मेरी कोई जगह नहीं है। इस लड़की का आपस मेरे से हुआ है। इस लड़की से क्या संबंध है आपका? सुनो, आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। लड़की से क्या संबंध है आपका? है प्रभु। क्या? मैं वैश्या का काम करती थी। मैं अपने मानव तन में गंदे काम करती थी। तब मेरा नाता इस लड़की से था। ये लड़की मेरे पास आई थी। इस लड़की ने मुझसे कहा था कि मुझे एक गुरु की तपस्या भंग करवानी है। तुम एक वैश्या हो, तुम भंग कर सकती हो। इसी तन ने मुझसे कहा था। मैंने कहा मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये धंधा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब हमारी इसकी पैसे की लेन देन हुई थी और मैंने कहा था मैं भंग करने के लिए तैयार हूँ। जब मैंने उस महात्मा के तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, तब उसने मुझे श्राप दे दिया था कि जाओ तुम लाखों वर्ष राक्षस के रूप में भटकोगी। तुमने एक तपस्वी की तपस्या को भंग किया है और जिसने इस लड़की को श्राप दे दिया तुरंत कि जाओ, तुमने जिस वैश्या का सहारा लिया है, एक दिन यही तुम्हारे ऊपर राक्षस करके चलेगी। जिस तरीके से तुमने मेरी तपस्या को भंग करना चाहा है, उस तरीके से ये तुम्हारे ऊपर रह के तुम नारायण का नाम लोगी तो वो भी भंग हो जाएगा, बचेगा नहीं। ये श्राप दे दिया, मुझे भी दिया, इसको भी दिया। उसने कहा कि तुमने जलन के कारण तुमने भंग हो गए, तुम जलन के कारण तुमने फायदा उठाया इस वैश्या का, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तब ये लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी। तुम कौन हो? प्रभु मैं मसानी हूँ। क्या होता है मसाना? मैं संसार में जागृत की जाती हूँ। मुझे तांत्रिक जागृत करते हैं। मैं जगाई हुई हूँ। मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं करोड़ों जिन प्रेत भूत
आके लड़ाई करा दूं, दंगा करा दूं, मेरे पास ये ताकत थी। मैं चाहे अपने करोड़ों रूप खड़े करके कितनों के घर में घुस जाऊं, कितनों को बर्बाद कर दूं, मेरे पास ये ताकत थी। मैं बोलती प्रभु, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बची, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। नष्ट हो गया प्रभु, आपने नष्ट कर दिया, मेरा घमंड नष्ट कर दिया। हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं। आप बूढ़े नहीं हो प्रभु, आप बूढ़े नहीं हो। जो आपको बूढ़ा समझेगा वो खुद ही बुढ़ा होकर मरेगा और उसको मरना ही पड़ेगा। हम बूढ़े नहीं समझ सकते हैं, हमने झेल लिया है, हमने देख लिया है, हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके ऊपर भी किया है। हमने अपनी पूरी ताकत आपकी तरफ डाली थी, लेकिन वो खत्म होती चली गई, वो खत्म होती चली गई, पूरी नष्ट हो गई। मेरे हाथों से काली काली परछाइयां निकलती थी, मैं करोड़ों करोड़ों जिन प्रेत फेंकती थी आपकी तरफ, वो सब के सब नष्ट हो जाते थे। मैंने बहुत आजमाया है प्रभु आपको। तो आपने सुना नहीं, हम बूढ़े व्यक्ति हैं, लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती हैं। प्रभु ये तो आपकी लीला है परमात्मा। आप बीमार नहीं हो सकते हो, आप हमारे ही पाप लेते हो, हमारे ही श्राप काटते हो, और आपको ब्रह्मांड में कोई बीमार नहीं कर सकता है। किसी के बूझ नहीं है कि आपको बीमार कर दे। ये लोग कहते हैं कि मैया जी दर्शन नहीं दे रही है, दर्शन नहीं दे रही है, बीमार है क्योंकि माँ बीमार है। अरे बीमार नहीं है, हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमें अब दर्शन नहीं हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही करते रहोगे तो प्रभु को भी नहीं देख पाओगे। आप बीमार नहीं हो सकते हो प्रभु। यार ये बताओ, हमें क्या हो सकता है? बताओ। आपको प्रभु कुछ नहीं हो सकता है। आप हमारे कष्ट को लेते हो, आपको कोई बीमार नहीं कर सकता है, कोई बीमार नहीं कर सकता। किसी की ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है आपको बीमार कर दे। आप ब्रह्मांड के मालिक हो परमात्मा, मैंने देखा है, मैंने आजमाया है। एक बात बताओ, हमारी कब मौत होगी? प्रभु आपकी मौत हो ही नहीं सकती, आप नहीं मर सकते हो। जमाना मर जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, आप नहीं मर सकते हो। आप कलयुग का विनाश करके सतयुग की स्थापना करने आए हो, करके ही जाओगे। आपके बीच में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि आप तनधारी नहीं हो, इनको तन दिखाई देता है। ये तो आपकी लीला है। संसार में आपकी संसारिक लीला चल रही है, आप तनधारी नहीं हो। हम तो एक घर का चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु क्या आपकी उदारता है कि आप राक्षस से भी प्रेम देते हो और सत्य को भी देते हो। आपको मैं कभी हर कालक चौकीदार नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। आप नहीं हो। मैंने खुद देखा है कि प्रभु सिंहासन पे बैठे रहते हैं और करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में ये सेवादार नहीं, ये तनधारी सेवादार हमें नहीं संभाल सकते हैं। इतने आदर्श में कर्मचारी हमें पकड़ पकड़ के लाते हैं, अरबों की तादाद में। इन सेवादारों की बिल्कुल भी औकात नहीं है कि हमें पकड़ के कहीं पे कुछ भी कर सके। प्रभु आप हर कारक चौकीदार नहीं हो। बुढ़े व्यक्ति तो है, आप तो कहीं से बुढ़े नहीं दिखाई देते हो। अगर प्रभु ये आपकी सांसारिक लीला चल रही है, समझने वाला समझ रहा है और मरने वाला मर रहा है, कोई नहीं समझ सकता। जिसने भक्ति की है वही समझ सकता है। आप तो चाहो इसी वक्त आप अपने आप को किसी भी रूप में ला सकते हो, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में। आपका कोई नहीं है, आपकी कोई उम्र नहीं है प्रभु।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आए हैं मिस्टर ठाकुर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं। कहाँ बैठा है? मेरा रिश्तेदार लगता है क्या? सारे हंस रहे हो जो? मैं किसी को अपना रिश्तेदार नहीं समझती, केवल प्रभु को समझती हूँ। मेरा कोई नहीं है यहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई किसी का नहीं है। जब आप भविष्य वक्ता हैं तो पहचान करो ठाकुर एपी सिंह कौन से बैठे। क्या है? चोर है सारा चोर। गाली नहीं देते हैं भाई। प्रभु मेरे रग रग में गाली घुसी पड़ी है, मैं क्या करूं? मेरे रगों में गाली घुसी पड़ी है, मैं करूं तो करूं क्या? अगर तुम्हारी योनि कुत्ते की है तो तुम चाट के खाओगे, मेरी राक्षस की है तो मैं क्या करूं? आज तक उसने अपने जीवन में कभी ढंग के केस उठाए हो तो बड़ी भाग्य हो गई हो। किसका किस्सा नहीं जानती मैं, सबका किस्सा जानती हूँ। मैं चाहूँ सबकी पोल खोल डालूं। है औकात तो आओ मेरे सामने। यहाँ पोल खोलने के लिए थोड़ी आए हैं। जो मुझे उसमें दिखा मैंने बोल दिया, उसको जब मुझ में दिखता है मेरे बारे में बोल दे। ये समस्त लाखों में महापुरुष बैठे हुए हैं, अब आपको बड़ा शांति से सुन रहे हैं। प्रभु ये सब आपकी लीला है, समझ सके तो समझ जाए, नहीं घंटा बजाते हुए चले जाएंगे। मैं किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि पूरा ब्रह्मांड कीचड़ है, कीचड़। केवल परमात्मा कमल है, कमल बीच में बैठा है, कीचड़ पूरा घुसा हुआ है। इस ब्रह्मांड में अच्छा ढूंढने से नहीं मिलने वाला, इतनी बड़ी संगत है, अभी इसमें से छांट के निकालू ना तो बड़ी मुश्किल से निकल के आएंगे। पूरे पवित्र की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा भी जो इंसान झूठ बोलेगा ना वो प्रेत योनि को ही प्राप्त हो जाएगा। मेरी तरह जब 50 लाख वर्ष भोगोगे तब पता लगेगा, अभी थोड़ी ना लगेगा। तो अपना धरती पे चाहे जितना नाम कमाओ, चाहे जितना पैसा कमाओ, चाहे तुम यहाँ कितना राजा बन जाओ, एक दिन तुम्हें यही खत्म हो जाना है। तुम्हें बगल का कोई जान भी नहीं सकता। और जो संत होता है, जो भक्त होता है, उसका नाम युगों युगों तक चलता है। अपना नाम इसमें दाखिल करके दिखाओ तो मैं तुमको जानूं कि हाँ यही काम आएगा, हरि काम आएंगे। ये कुछ काम आने वाला ही नहीं है। प्रभु मैंने झेल लिया है, मेरी बुद्धि खुल गई है, और यहाँ तो लोग झेलते भी हैं तो भी नहीं खुलती है। उसके बाद भी झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, झेलने के बाद भी करते हैं। फिर क्या मैं बोलूं उनके बारे में? आवाज कम आ रही है आपकी। कितनी आवाज निकालूं प्रभु? हालत तो मेरी खस्ता कर दी तुमने। हम कौन होते खस्ता करने वाले? और मैं तुमसे कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ, चाहे कितनी जल्दी करो प्रभु, ये जितने पापी हैं इनका सर्वनाश कर दो। मेरा हो रहा है, इनका भी ऐसे ही होगा। दुनिया में मिशन संस्था पंथों में सत्संग सुना होगा, ये अलौकिक है, ये पारलौकिक है जो सुन रहे हो, ये लौकिक नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही राजा था, एक ही रहेगा मेरी नजर में। मेरे हरि राजा है और कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता। कुछ नहीं है, जिस पैसे में तुम लपेटा मारते हो वो भी हरि ने बनाया है, जिस माया में तुम गूंजते हो वो भी हरि ने बनाया है। तुम्हारा बनाया
कपड़े भी तुमने पहने हैं वो भी तुम्हारा नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। मुझे प्रभु मोक्ष दे दो, बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे परमात्मा मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। आपने सुना नहीं, हम तो बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? प्रभु मुझे इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मोक्ष नहीं दे सकता है। मैं चूतिया थोड़ी ना हूँ, मैं दुनिया के तांत्रिकों के पास गई, 30 साल तांत्रिकों के साथ रही, मैंने सारे खेले को देखा है। सब हरी बन के लूटते हैं, दुर्गा बन के लूटते हैं, चूतिया बनाते हैं। मैं खुद चूतिया बनाती थी बैठ के, मैंने देखा है। और जब मैं सबका भगवान अपने सामने पा रही हूँ तो मैं उनसे नहीं मांगूंगी तो उनसे जाके कहूंगी प्रभु तुम ही दे सकते हो मुझे मोक्ष, और कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, किसी बाबा बबुल्ली की औकात नहीं है। मुझे मोक्ष दे दे, किसी के हाथ में नहीं है। मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता है। ये समस्त महापुरुष आपके सम्मुख उपस्थित है, इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये तो लड्डू लेने आए हैं, कोई आया है मेरे ये बुखार है, कोई आया है मेरे ये है, कोई आया है मेरे ये है। कोई ये नहीं कहता कि प्रभु मैं तुमको पाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे आत्मिक कल्याण चाहिए। कोई ये मांगने नहीं आता है। अरे गधेओ, मूर्खो, मुक्ति तुमको मिल जाएगी, चाहे जिस भी योनि में मिल जाएगी। तुम्हारे कर्मों से कुत्ता कुतिया प्रेत योनि पेड़ पौधे, मुक्ति तो इसी को तो मुक्ति कहते हैं। जो तुम कहते हो मुक्ति चाहिए, मुक्ति इसी को कहते हैं। यहाँ से वहाँ से वहाँ, लेकिन मोक्ष उसको कहते हैं जिसमें धरती पे आने से काम खत्म हो जाता है। एक बार मोक्ष मांग लो, उसके बाद छुटकारा पा जाओ। यहाँ आने में कुछ नहीं रखा है, घंटा रखा है। मोक्ष के लिए संसार छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक संसार छूटेगा नहीं तब तक मोक्ष मिलता नहीं मिलता है प्रभु। छक्के छूट जाते हैं, संसार से थप्पड़ खाने पड़ते हैं, लाख घूसे खाने पड़ते हैं। संसार बेगाना जब तक नहीं लगेगा तब तक कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। झूठ छल कपट चोरी बेईमानी त्यागनी पड़ती है तब मिलता है। आप लोग कहते हैं घर घर न्याय मांगता है, घर घर न्याय मांगता है। मुझसे भी कितने आके बोलते हैं मुझे भगवान न्याय देते, मेरे बेटे को मेरी आंखों के आगे कुचल के मार डाला गया। और मैं तुमसे कहती हूँ आज ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ एक राक्षस नहीं है और जहाँ न्याय का मांगा जा रहा हो। लेकिन न्याय किसको मिलता है? न्याय केवल सत्य को मिलता है। न्याय मांगते वक्त 1000 बार मुंह से निकालते वक्त सोचा करो कि कहीं मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं खुद झूठ छल कपट कर रहा हूँ और भगवान से खड़े न्याय की विनती कर रहा हूँ। मैं खुद चोरी करता हूँ और एक चोर आके मुझे लूट गया तो मैं न्याय मांग रहा हूँ। न्याय भी नहीं मिलता, न्याय भी सत्य को मिलता है, अधर्म को नहीं मिल सकता है। कहाँ पर तुच्छता नहीं हो रही? कौन सा घर है जहाँ नहीं हो रही? हर जगह हो रही, एक एक घर में हो रही है। लेकिन न्याय सबको नहीं मिलता, उसी तरह मोक्ष भी सबको नहीं मिल सकता है। बहुत झेलना पड़ता है, मैंने भी झेला है। आज मांगते मांगते मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन जब सत्य पे चलेंगे तो अभी मेरा भी बेड़ा पार होगा। नहीं यही डूबे रहेंगे, पड़े रहेंगे, जैसे मर रहे थे वैसे मरते रहेंगे। और ब्रह्मांड में मुझे कोई भी खुश नहीं कर सकता है, किसी की औकात नहीं है। आज तक हरि के सिवा, परमात्मा के सिवा कोई किसी का सहारा बना हो तो मुझे बता दो। जब जब बीमारी पड़ी है तब तक भगवान याद आए हैं, भगवान याद आए हैं। जैसे ठीक हो गए तो ऐसे लात मार देते अब तो मेरा काम हो गया, फिर दोबारा मांगने चले आते हैं। ऐसे मुक्ति पाते रहोगे,
रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे भोगते रहोगे। इतनी बोलने की ताकत आपको कहाँ से मिलती है? आप देते हो प्रभु। हम कौन होते हैं? हम तो हड़कारा चौकीदार। आप देते हो प्रभु, हड़कारा चौकीदार नहीं आप। जरा सी लड़की हैं आप। हम लड़की नहीं है, हम केवल लड़की के शरीर पर है, हम लड़की नहीं है। हमें तो आप लड़की दिखाई दे रही, हम क्या करें? प्रभु आपको सब दिखता है, आप एक एक पत्थर भी देखते हो, आदृश्य में क्या है वो भी देखते हो, आप पूरा ब्रह्मांड देखते हो, आप तो 33 करोड़ देवी देवताओं को भी देखते हो, तो हम कीड़े मकोड़े क्या है? हमें तो किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं है। आप तो प्रभु सत्य बताते हो, सत्य दर्शाते हो ताकि कोई डूबे ना। आप तो प्रभु, मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि प्रभु ने 20 साल अमृतवाणी की, इनको लगा मेरे परिवार को अच्छा करने के लिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं, परिवार को अच्छा करने के लिए, ताकि हम धन कमा सके, सुखी रह सके, इसके लिए नहीं, विनाश होने वाला है, इसलिए समझ जाओ। कब तक होगा? होना शुरू हो चुका है। 2020 से प्रभु आप विकराल रूप ले चुके हो, धीरे धीरे बदलता ही जाएगा। इतना महामंगल होता था, इतनी भीड़ महीने महीने लगी रहती थी, लेकिन कटके कहाँ चली आई? मैया के दर्शन होते थे, वो भी होना धीरे धीरे बंद हो गए। ये हो तो हो क्या रहा है? ये वही तो हो रहा है, सब नष्ट हो जाएगा। 2050-60 में देखना तुम्हें क्या दिखेगा, इस पूरे संसार में तुमको क्या दिखेगा? ये कलयुग विनाश के तादाद पे आ जाएगा, सब मर जाओगे, और संकट के लोगों को तो सबसे ज्यादा भोगना पड़ेगा, जो यहाँ पे आने के बाद, सत्य का ज्ञान पाने के बाद कुत्तागिरी दिखा रहा है, रंडीपना दिखा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बाहर वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा है, बाहर वालों को कुछ नहीं मिल रहा, उनके पास संस्कार नहीं था, किसी संस्कार की वजह से चले आए हो तो उसको फिर से बना लो, नहीं पहले जाओगे पकड़ के। आपको क्या है? कोई आपको छू भी नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है आपको छू सकते, किसी के पूत नहीं है आपको छूने की। नष्ट हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा उसका। जिसने भी आपकी तरफ एक दृष्टि भी डाली, एक नेत्र उठा के गंदा विचार भी डाला, उसको समय नहीं लगेगा। सुन लो, देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं होगा, बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा विनाश होगा प्रभु। घर घर से मिट्टी उठेगी, एक घर नहीं बचेगा, एक घर नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और ये जो प्रवास बना रहे हैं, चंदागिरी कर रहे हैं, वो वीरेन गुप्ता साला मादरचोद, वो तो साला हंसना नहीं कुत्तों, हंसना नहीं। क्या पापी को मैं सम्मान दूं? क्या मैं किसी चोर को सम्मान दूं? उसने कितने घरों से जो बेचारे मजदूरी करते होंगे, उन्होंने उसको लूटा, जो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते होंगे, उस चोर को मैं सम्मान दूं? अरे तुमको भी गाली बकनी चाहिए, दिन रात बकनी चाहिए। वो जिंदा मौत मर रहा है, और ऐसे सब जिंदा मरोगे। चंदा लूटने वाले ऐसे ही मरेंगे, पूरा घर उनके आगे बीमारी से निपटा होगा, नंगे खड़े हो जाएंगे, उसकी गाड़ में ऐसी बीमारी घुसी है जिसका इलाज उसको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, उसको एक दिन हाथ में कटोरा लेना ही पड़ेगा।
भाग के जाएगा कहाँ सारा वो, मर जाएगा, पिट जाएगा, पता नहीं चलेगा, किस लोग चला जाएगा वो कुत्ता। प्रभु मेरा कल्याण कर दो। जी आपके बराबर में हाई कोर्ट के वकील खड़े हैं, कल्याण करेंगे। ये छिंदरा, ये सारा इतना बड़ा छिंदरा है, ये सारे सुधर जा, मेरी बात का बुरा मत मानना। ये सारा इतना बड़ा छिंदरा है तो कितनी बैठी अपना पल्लू बचा बचा के बैठना। ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बहुत बड़ा छिंदरा है, मैं मजाक नहीं बोल रही हूँ। जो जैसा होगा प्रभु मैं वैसा ही बोलूंगी, मैं किसी को इज्जत देने वाली नहीं, क्योंकि मुझे कौन इज्जत देता है। हम प्रेत जब खेलते हैं तो हमें तो यही बोलते हैं ना, कर्मों का भोग भोग रहे, और इनको ये नहीं पता कि हम भी यही भोगेंगे, तब मैं क्यों दे दूं। एक बात बताओ, जब आप ऐसे खुलासा बता रहे हो तो फिर यहाँ सत्य के साथ में कोई आएगा ही नहीं। एक दिन तो भागना ही है, इससे अच्छा पहले भाग जाए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि क्या पापी तो टिकेगा नहीं, कुछ ही समय तक बैठ पाओगे, इससे अच्छा पहले भाग लो। क्या पता गर्दन लेके काटी जाए, उससे अच्छा पहले निकल लो तो बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। पापियों को तो आप गले से लगाते हो, इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो, क्या पूछो क्या प्यार देते हो। मैंने देखा है प्रभु, लेकिन उनको आपका प्रेम समझ में क्यों नहीं आता। बहुत दर्शन देते हो पापियों को, मैं तो खुल के कहूंगी पापी को बहुत दर्शन दे रहे हो। मैंने खेला है, मैंने 50 लाख वर्ष बिना खाना पानी खाए खेला है, तड़प गए हैं, सूख गए हैं, 24 घंटे आंसू निकलते थे। जब नारायण मिले तो मैंने इनसे भी लड़ाई की, झुकूंगी थोड़ी ना, इतने अच्छे से झुक जाती तो मजा कहाँ आता। एक बार तो राक्षस लड़ाई जरूर लड़ता है, मेरे पास भी ताकत थी, रुतबा था। अरे मैंने इतने तांत्रिकों पे आजमाया, तो तुम तो भगवान हो, तुम पे तो आजमाना बनता है। मैंने कट के आजमाया, आज बिछुड़ के खड़े हैं, आज कुछ नहीं बचा, घंटा बचा है, इसी तरह सबका माया महल तहस नहस हो जाएगा, सब कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे, भीख मांगेंगे, कोई नहीं बचेगा। आपको प्रभु 20 साल इसलिए दिया ताकि संभल जा, अब भी समय संभल जा, नहीं जब विनाश आएगा तो कोई बचा नहीं सकेगा। तब चाहे दिन हरी जपोगे, रात हरी जपोगे, तब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पर इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये चंदा लेने आ रहे हैं, किसी के गाड़ में भूत नहीं है। एक चंदा हरी के आगे रख दो, किसी के भूत नहीं है, और पीठ पीछे चंदा बटोर रहे हैं। एक बार तो इतना अकल लगाई होती कि हरी के आगे किसी के दम नहीं पड़ती, और पीठ पीछे चंदा लूटा जा रहा है। पहले जाओगे सालों। अब शेष बात को रहने दो भाई, ये तो नहीं काफी। ये सोच रहे होंगे बवंडर कहाँ से आ गया। प्रभु हम बवंडर नहीं है, इनको लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं, तुम अपने नेत्रों से देख रहे होगे कि हम बोल रहे हैं, लेकिन छटना कौन लगा रहा है वो तुम अगर समझ सको तो कुछ तो समझ जाओ।
समय है, समझ जाओ, नहीं गिनतियों में लोग बचेंगे, गिनतियों में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ये बाबा कहाँ है जो कल खड़े हुए थे? आए नहीं आए? ले जाओ बाबा बाहर, अब मसानी से तुम्हारी जमेगी। इस क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्मान्य श्री शिषपाल सिंह महात्मा जी, ग्राम परानपुर, पोस्ट उसनौधा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। माननीय सम्मान्य संगत, जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले भी आपके सामने जो मैं रथ की जोनी में काम करता था, ध्यान लगा के सरबड़ करे, अटेंशन हो के सरबड़ करे। महात्मा जी तांत्रिक है जो सामने खड़े हैं, क्या हुआ वो आपके सभी के सामने रखूंगा। सत्संगत स्वयं से बोलना, नारायण सागर जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगतजननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो मैं चोरी का काम करता था, चिड़े का काम करता था, लफंगा था, और मैं तंत्र का काम करता था। और आपसे आज मैं खुलासा करता हूं, आप किसी भी तंत्र के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये लुटेरे हैं, लुटेरे, ये हमारे आपको सबको लूट रहे हैं। मैं तांत्रिक इंडिया कह रहा हूँ, बड़े बड़े जटा दिने वालों के चक्कर में मत पड़ना, तिलकधारियों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये आपका धन लूटेंगे और आपका धर्म भी लूट लेंगे। मैंने ये काम किया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बना, आप इसके चक्कर में कभी मत पड़ना, मत अपनी माता बहनों को डालना, और आपके जब भी समय मिले तो इन हरि के पास चले आना। यहाँ सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। जब मैं तांत्रिक का काम करता था तो शाम उनसे सीधे काम कर जाता था ना, परंतु मेरी कहीं भी फिर भी आग ठंडी नहीं होती थी। मैं सोचता था उल्टे सीधी बात नहीं, महात्मा जी साफ साफ बताओ, चोरी चपोरी लूट मार पिटने पर पता नहीं क्या क्या। चोरी नहीं करता था और आप लोगों को भी रखता था, फिर भी मेरी पूर्ति नहीं होती थी। जब मैं और भगवान को भी पूछता था, व्रत भी रहता था। अरे बुढ़े बस साले, तू हमेशा बात को दबाता है, तू इतना बात को दबाता है, तू इतना घुमाता है, इतना घुमाता है कि तू सीधे नहीं बताता कि मैं संसार में बैठ के तंत्र विद्या का काम करता था। उससे मैंने प्रेतों को इकट्ठा किया था, फिर जब मेरे आगे जनता आती थी तो मैं उससे काम करवाता था और नाम देता था भगवानों का। मैं दारू पीता था तो वो दारू पी के काम करता था, और जब मैं सत्य के साथ में आया तब जब मेरा वो प्रेत उड़ गया, कहाँ चला गया, तब मेरी आंखें खुली कि आज मेरा प्रेत कहाँ चला गया, जिसको मैंने इतनी तपस्या से इकट्ठा किया था। तब मैं नारायण की शरण में झुका हूँ। तू अपने आप को पूजा पाठ होकर तुम्हें बताता है साले, तूने कभी कोई व्रत नहीं किया। जब मैं दारू पीता था और शाम दिन पीता था तो मेरे तन के भाई ने मेरे से कहा, भाई संसार में नारायण हरि आ चुके हैं, आप उनके दर्शन करो। मैं कितने ढोंगी पाखंडी बैठे हैं, मैं संसार में किसी को भगवान मानने वाला नहीं हूँ। फिर भी 4 साल मैंने खराब कर दी अपनी धर्म।
कुछ समय के बाद में मेरे तन के नाते से मेरी सास थी, उन्होंने कहा बेटा चलो हरि के दर्शन कर लो। मैंने सोचा चलो एक बार हरि के दर्शन कर लूं, कैसे हरि है देखता हूं चल के। जब मैं सच के साथ में आया, जो काम मनी गंदी आत्मा ढकी की थी गनो, काली आत्मा को इकट्ठा किया था, फिर सारी आकर के आज झुक गई और किसी की ताकत नहीं चली इन ब्रह्म के सामने है। उसी दिन से मैंने जान लिया, पहचान लिया, जगत के पिता, संसार के जगत रचैया यही है, इनसे संसार में और कुछ आगे होने वाला नहीं है। मैं उसी दिन से इनके लिए और झुक गया और इन्होंने मेरे को उसी दिन जैसे किसान अपने खेती में गेहूं को काटता है, वैसे ही मेरे बाप को काटते चले गए और अपनी उंगली पर चक्र दिखा दिया। मैंने उसी दिन से मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, इन हरि के